दोस्तों, आज की कहानी है अपनेपन का एहसास, एक रिश्ता ऐसा भी होता है। यहाँ की आप चिंता मत करो भाभी, मैं सब देख लूँगी, आप बेफिक्र होकर जाओ। अगर कोई और मदद आपको चाहिए होगी तो आप बस एक फ़ोन कर देना, मैं मैनेज कर दूँगी। नंदनी की पड़ोस वाली भाभी सीमा की बात सुनकर उसे तसल्ली हुई और उसने तिरछी नज़रों से अपने पति विनय को देखा और आंखों ही आंखों में कह दिया कि आप जिसे हमेशा पराया कहते थे, आज वही अपनों से भी ज़्यादा अपने निकले। नंदनी ने अपनी दोनों बेटियों को प्यार किया और सीमा के सुपुर्द करके अपने मायके चली गई। नंदनी की बेटियों के बोर्ड एग्ज़ाम पास होने से उन्हें तो वो अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। वैसे शहर में अपने लोग कहने वालों में नंदनी की ननद कंचन भी रहती है, जो हमेशा तीज त्यौहार पर अपना हक लेने बराबर आ जाती है और खुद अपने घर में ज़रूरत हो तो नंदनी को आदेश देकर अपने यहाँ बुला लेती है। लेकिन आज जब नंदनी ने अपनी बेटियों के लिए साथ कुछ दिन रुकने के लिए बुलाया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि उसकी सास ने मना किया है, क्योंकि उसकी ननद आ रही है और उसकी सासू को पसंद नहीं कि भाभी के रहते हुए उनकी बेटी घर में काम करे। नंदनी अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी है। उसकी शादी के बाद वो लोग अकेले हो गए, लेकिन उसके दोनों चाचा चाची वहीं साथ में ही रहते थे। तो नंदनी मम्मी पापा की तरफ से चिंता मुक्त थी। लेकिन सुबह खबर आई कि पापा जी सीढ़ियों से फिसल गए, चोट ज़्यादा लग गई है। डॉक्टर ने 24 घंटे का समय दिया है। इसीलिए नंदनी के चाचा ने फ़ोन करके नंदनी को तुरंत बुलवाया। नंदनी की एक बेटी 10 में और एक 12 में है, इसलिए वो चाहती थी कि कंचन आकर कुछ दिन बेटियों के साथ रह जाए। नंदनी का स्वभाव ऐसा है कि वो कभी भी किसी की तकलीफ सुन देख नहीं पाती, इसीलिए जैसे ही सोसाइटी में किसी की भी तकलीफ या परेशानी सुनती तो तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाती। फिर वो खाना बनाकर देना हो, साथ में अस्पताल जाना हो या किसी की शॉपिंग करवानी हो, जहां तक हो सकता नंदनी सबकी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहती। उसकी इस आदत से विनय बहुत चिढ़ता और ये सब करने के लिए मना करता। तब नंदनी हंसते हुए विनय से कहती, शुक्र मानिए मेरी इसी आदत की वजह से आपकी बहन को बहुत आराम है, वरना वो किसे बुलाती। मुझे पता है कि कल को अगर मुझे मदद की ज़रूरत पड़ी तो यही पराये लोग अपने बन जाएंगे। मदद, लेकिन इन परायों की मदद हमें क्यों पड़ेगी? तुम भूल रही हो कि मेरी अपनी सगी बहन और जीजाजी यहीं इसी शहर में रहते हैं, जब ज़रूरत होगी तुरंत आ जाएंगे। विनय बहुत ही तनकर बोलता था। विनय की बात सुनकर नंदनी बस मुस्कुरा देती और मन ही मन कहती, पतिदेव, अभी आप अपनी बहना को समझ ही नहीं पाए हैं। वो सिर्फ मतलब की रिश्तेदार है, जो अपने घर की जिम्मेदारी खुद नहीं उठा सकती। आए दिन मुझे बुलाती है, वो आपकी मदद करेगी? कभी नहीं। और आज विनय का सिर शर्म से झुका हुआ था। उसने जब बेटियों को संभालने के लिए कहा तो अपना ही रोना लेकर बैठ गई और वहीं जैसे ही सीमा को पता चला तो तुरंत घर आ गई कि बेफिक्र होकर जाइए, हम लोग देख लेंगे। सच में कभी कभी अपने खून के रिश्तों से बढ़कर होते हैं यह पराये के अपनेपन के रिश्ते। क्या आपके पास है ऐसे रिश्ते जिनसे आपका खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपनेपन का एहसास कराते हैं? दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।